वेलकम टू माय चैनल फिरदौस फिटनेस सीरीज़। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो लाई हूँ, जिसको आपको सुन के जो है काफ़ी नॉलेज में आपके इजाफ़ा होगा। जब तक आपको नहीं पता, आपकी मज़ीद नॉलेज में इजाफ़ा होगा। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, उसके बाद ये मैंने आपके लिए ये टॉपिक ढूंढा, फिर आपके लिए डिफ़ाइन किया। ओके, देन नेक्स्ट हम जो है अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसमें ये है, आज का टॉपिक हमारा जो है फलों के बादशाह आम पर है। तो जो है इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करेंगे, फलों की क्या क्या मतलब आम की क्या क्या अफादियत है, क्या क्या फ़ायदे हैं, हमें कितनी क्वांटिटी में उसे इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे जो है आम खाने के बाद दाने क्यों हो जाते हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो कहते हैं कि आम गर्म होता है, उसके बाद खाने के बाद दाने हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं और जो है हमें क्या ऐसा करना चाहिए इसकी वजह से हमारे जो है दाने ना हों। और बाकी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए और जो गर्ल्स की प्रॉब्लम होती हैं पीरियड्स वगैरह की, उसकी प्रॉब्लम के लिए जो है हमें क्या मतलब फ़ायदे देता है, और बाकी हार्ट के लिए। तो हम जो है इसके ओवरऑल जो हमारे फ़वाइद हैं उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है कि जो है विटामिन ए, आम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है। तो विटामिन ई जो होता है हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी आँखों के लिए नेचुरल सन ब्लॉक का काम करता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन ए और विटामिन ई तकरीबन एक कप आम में 10% होते हैं। अगर हम एक कप आम लेंगे तो उसमें कितने होते हैं, 10% होते हैं दोनों विटामिन। और इसी तरह विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी किसके लिए होते हैं, इम्यून सिस्टम को, हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अहम रोल अदा करते हैं आम। और जैसे कि आजकल ये वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस या और दीगर वायरस हैं, तो इनसे ज़ाहिर सी बात है बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा ताकि हमें वायरस ना लगे। तो इसके लिए बहुत आम मुफीद होता है। तो हमें अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना ही है। तो विटामिन सी कितना होता है, एक कप मैंगो में 70% मौजूद होता है, जितना हमें डेली चाहिए होता है। इसी तरह आयरन कितना होता है, एक कप में 10% होता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम हमारी हार्ट बीट के लिए बहुत मुफीद है। हमारे जो हेल्थ हार्ट है, मतलब हार्ट की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत ही मुफीद होता है पोटेशियम। तो आम में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और निज़ाम हाजमा को ये ठीक रखते हैं आम। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। तकरीबन जो है 10 किस्म के इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमें कैंसर से बचाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका ये कैंसर बिल्कुल रिमूव हो जाएगा या वो डिज़ीज़ से बच जाएंगे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कैंसर के पेशेंट के लिए मुफीद है। मतलब आपके कैंसर के पेशेंट के लिए मुफीद है और आपको कैंसर से भी बचाते हैं जो लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आम की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि आपकी बॉडी के जो जहरीले मवाद होते हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं उसको वो आउट कर देता है। इससे ये आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों की बिनाई का मसला है, जैसे कुछ लोगों की बिनाई का मसला होता है और उन्हें डर होता है कि उनकी नज़रें और मज़ीद कमज़ोर ना हो जाएं, तो वो आम यूज़ करें। और जिन माओं को अपनी बच्चियों के लिए परेशान है आँखों के बारे में कि इसकी नज़र कमज़ोर होती जा रही है, तो आम का इस्तेमाल करवाएं अपनी बच्चियों को। इसी तरह इसमें विटामिन के मौजूद होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अंदर आयरन मौजूद होता है। आयरन जो है खून की कमी को दूर करता है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या फिर जिन लोगों को भी कोई एनीमिक है जिसके अंदर जो है खून की कमी है, कोई भी हो सकता है, तो उसे जो है आम का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए और आम दूध के साथ करना चाहिए, जिससे जो है उसकी खून की कमी दूर हो जाएगी। तो ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे लाता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हर वक्त बढ़ा रहता है तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है आपकी
हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। अच्छा, आम जब आप खाते हैं तो आपने अगर नोट करें तो आपका ये मूड एलिवेट करवाता है, खुद ही आपका जो मूड है वो अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम होती है। तो मैग्नीशियम क्या कराती है, आपकी मूड को अच्छा कर देती है। अब कुछ लोग जो हैं डिप्रेशन के मरीज़ हैं, एंजाइटी के, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हो, मिसाल के तौर पे अगर आप अपना आप को ही ले लें, आपको कोई डिप्रेस है, एंजाइटी है या कुछ भी है, आप किसी टेंशन में, अगर आप मैंगो लेते हैं तो आप खुद ही महसूस करिएगा इस चीज़ को कि आपका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि आपकी जब इंटरनली हैप्पीनेस आएगी तो ऑब्वियसली आपके चेहरे पर भी आएगी। तो ये आपकी जो होती है एंजाइटी, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। और हम जो है आम को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब आजकल की जनरेशन है, पहले के लोगों तो बच्चे आराम से खा लिया करते थे, लेकिन आपको पता है आजकल की जनरेशन कैसी है, यू नो दैट। तो बच्चे अगर आम नहीं खाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें मिल्क शेक बना के दे दें, या फिर उन्हें मैंगो के स्लाइसेस दे दें, या फिर जिस तरीके से वो ट्राइफल, कस्टर्ड या किसी में भी डाल के खाना चाहते हैं तो उस वैसे आप ऑल्टर करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके जो सबसे अहम फ़ायदा आप समझ लें क्या है कि जो है शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद है। लेकिन ख़याल ये रखें कि दूध, जो शुगर का पेशेंट है वो दूध और मैंगो को शामिल करके ना पिए, क्योंकि मैंगो में फ्रक्टोज़ है और जो है लैक्टोज़ दूध में होती है। जब ये दोनों मिलेंगी तो आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा। और जो वेट लॉस भी करना चाहते हैं उनके लिए भी कहते हैं कि जो है ये मिल्क शेक जो है कम लें। अगर चलें लेते भी हैं तो उसमें फिर आप चीनी ऐड नहीं करें, क्योंकि जो है ये आपके फ्रक्टोज़ और लैक्टोज़ ये दोनों शुगर वो आम और दूध के अंदर होते हैं। तो इसलिए जो है ना आपका शुगर लेवल वैसे ही हाई हो जाएगा। तो इसलिए आप फिर चीनी यूज़ मत कीजिए, आप बग़ैर चीनी का शेक पीजिए अगर आप वेट लॉस करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आप आम दूध से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि फिर आप ऐसी मैंगो खा लें जो शुगर के पेशेंट हैं। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ कि आपको डेली इनटेक कितना करना चाहिए मैंगो। तो हमें जो है जो शुगर के पेशेंट हैं उन्हें 1 कप, अगर मतलब शौकीन है बहुत ज़्यादा तो वो डेली 1 कप मैंगो खा सकते हैं, 100 ग्राम समथिंग, ठीक है। और अगर जो है आप जैसे कि नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल बंदे को जिसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल है, तो वो 2 कप डेली मैंगो खा सकता है। इससे ज़्यादा मत खाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा, अच्छा अब मैं बता दूँ इससे ज़्यादा खाने से आपके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो देखें आप को हमारे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आम गर्म होता है और इसके खाने से दाने निकल आते हैं। तो देखें अगर आप आम की जो है ज़्यादा खाएँगे, आप ज़्यादा खाएँगे तो उसकी ज़्यादती से ज़ाहिरी बात है आपके खून में जो है कैलोरीज़ बढ़ेंगी, ठीक है। आम के अंदर आप ज़्यादा इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडीज़ में क्या होगी, ज़्यादा कैलोरी इंटेक होगी। ज़्यादा कैलोरी इंटेक होगी तो ऑब्वियसली आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगा। एक कॉमन सेंस की बात है। तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो फिर आपके पिंपल्स और ये सब तो निकलना है। तो वही चीज़ है, हर चीज़ को, चाहे आम हो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ को जो है एक लिमिट में खाएं, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर और जो बॉडी की जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो भी आपका इंटरनल बल्कि इन्वायरमेंट है वो ठीक रहे। तो हर चीज़ आप परफेक्ट वे में लें। तो 2 कप आप जो है 2 कप्स ले सकते हैं नॉर्मल पर्सन डेली मैंगो। तो और आप एक काम ये करें, अगर आपके पिंपल्स हो जाते हैं कुछ लोगों के आम खाने से, तो आपने जितना, लेट सपोज़ आपने जो है 100 ग्राम जो है आम लिया है या फिर 1 कप आम लिया, तो आपने जितनी क्वांटिटी में आपने आम लिया है उतनी क्वांटिटी में फिर आप वाटर पिएं। ये जो है हमारे बुज़ुर्ग भी कहते हैं, और ये जो है अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो ये बहुत बेनिफिट है कि अगर आम खाने के फ़ौरन बाद आप पानी पी लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपकी जो होती है कैलोरीज़ वो बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए आप जो है आम खाने के फ़ौरन बाद पानी पिए। और इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हैं आम खाने के, जैसे कि अगर जो शुगर के पेशेंट हैं
अब आम खाने के तो फ़ायदे हो गए, अब आम के पत्तों के फ़ायदे बता देती हूँ। जिन लोगों को जो होता है शुगर के पेशेंट हैं, वो आम के पत्ते, वो पत्ते लें आम के जो झड़ जाते हैं दरख्त से, ठीक है, वो पत्ते लें, तोड़े नहीं पत्ते, लेकिन जो आम के पत्ते दरख्त से झड़ जाते हैं वो पत्ते लें, उनका सफ़ूफ बनाएं, उन्हें ग्राइंड करके उनका सफ़ूफ बनाएं और जो है डेली जो है आप उसको जो है पानी के साथ या जैसा आप लेना चाह सकते हैं वैसे लें, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिट रहेगा, आप खुद ही नोट करेंगे कि आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल पे आ जाएगा। और इस तरह से जिन लड़कियों को जो है प्रॉब्लम होती है यही पीरियड की या लिकोरिया की, या आपको डिप्रेशन है या फिर आपके सर में दर्द होता है, तो आपने क्या करना है, आम के जो है सफ़ूफ, वही पत्तों का जो है सफ़ूफ बना लेना है जैसे मैंने आपको बताया, और आपने शाम में जो है उसकी चाय बना के पी लेनी है। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप जो है यकीन नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आजमाई हुई हैं, मैं अपने पास से नहीं बोल रही हूँ, ये आप करके देखें, इसके आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है भाई, इसमें ना तो कोई केमिकल ना कुछ है, कुदरती चीज़ है। और आपको पता है अल्लाह की जो बनाई हुई कुदरती चीज़ें होती हैं वो नेचुरली होती हैं, उसमें अगर मैं ये बोलूँ कि ये होगा वो होगा तो इसमें नहीं है, कि एक नेचुरल चीज़ है। आपको अगर लगता है सही नहीं है तो आप नेट पर जाके देखें, हज़ारों फ़वाइद हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो ख़वातीन के जो अमराज होते हैं, जैसे कि पीरियड्स की इर्रेगुलर पीरियड्स आना या लिकोरिया होना है, बवासीर का इलाज, मतलब इन सब के इलाज के लिए क्या है कि वो आम के जो सफ़ूफ की, जो मैंने पत्तों की सफ़ूफ की आपने बताया है, उसकी चाय पिएं, पत्तों का सफ़ूफ बनाएं, फिर उसकी जो है डेली शाम को चाय पिएं, तो उनके तमाम जो लेडीज़ के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो है और आम के पत्तों की चाय पीने से आपके सर का दर्द दूर होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतलब जितनी भी ये जो फ्लू या फीवर या जो भी आपकी बीमारियां हैं ये सब भी आपकी दूर हो जाएंगी, आपका मूड अच्छा हो जाएगा आम की पत्तों की चाय पीने से। तो जो है आपको ये करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फिरदौस फिटनेस सीरीज़, लाइक कमेंट एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।